भारतीय नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने 6 बड़ा अस्पष्ट आदेश जारी किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला भारतीय नागरिकता को लेकर के सामने आया था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा 15 से ज़्यादा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बाद भी हाई कोर्ट ने कहा था कि आपका ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ये भारतीय नागरिकता प्रमाणित करने के लिए पूरी तरीके से सही नहीं पाया गया है। वहीं फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा भारत में रहने वाले गुवाहाटी राज्य के 27 लोगों को जो अवैध भारतीय घोषित किया गया था, ये भी मामला जो है देश में चर्चा का विषय बना। और कल सोमवार को इसको लेकर के भारत के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के तरफ से 6 बड़े स्पष्ट आदेश या जो बातें कही गई है उसकी इंपॉर्टेंट जानकारी हम एक एक करके आपके साथ साझा करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल इसमें जो है कि भारतीय नागरिकता को लेकर के लोगों के मन में असमंजस की स्थिति है कि कौन से डॉक्यूमेंट किसके पास होना चाहिए ताकि जो है भारतीय नागरिकता को प्रमाणित की जा सके। देखिए, गुवाहाटी हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला सामने आया था उसमें जो अवैध भारतीय घोषित यानी कि जो अवैध गुवाहाटी के जो नागरिक के द्वारा जो मामला सामने लाया गया था उसमें असम के नागरिकता को लेकर के जो स्पष्ट 27 लोगों को अवैध भारतीय घोषित किया गया था उसमें हाई कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दिया, बल्कि उस अवैध घोषणा को भी सही माना था। अब इसी को लेकर के कल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 6 सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पष्ट आदेश दी गई, जिसमें सबसे पहला और इंपॉर्टेंट बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत सरकार या राज्य सरकार को भारत में रहने वाले जो अवैध घुसपैठिए हैं उसको चिन्हित करने का पूर्ण अधिकार है, और भारत सरकार अवैध घुसपैठियों को भारत में चिन्हित करके और उसे अवैध घोषित कर सकती है, और पूर्ण अधिकार भी है। इसको लेकर के किसी भी प्रकार की कोई जो है संशय की स्थिति नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जोड़ा गया उसमें कहा गया कि इन प्रक्रियाओं में सही तरीके से चीजों को जांच की जाना भी बहुत जरूरी है। तो ये जो है सरकार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जो बातें कही गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जो जस्टिस थे, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता ने सुनवाई के दौरान 6 इंपॉर्टेंट शब्दों का उन्होंने उपयोग किया है। और ये इंपॉर्टेंट शब्द भारतीय नागरिकता को लेकर के जितने भी लोग जो हैं अपने आप को परेशानी में महसूस कर रहे हैं उनके लिए बहुत राहत वाली ये शब्द हैं और खबर भी है। लेकिन एक चीज स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, और जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब रद्द करने का मतलब यहाँ पे स्पष्ट आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि उन्होंने जो है नागरिकता को बहाल कर दिया है। 27 लोगों को जो अवैध भारतीय घोषित किया गया है उनकी नागरिकता को सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरी तरीके से वैध घोषित नहीं किया, बल्कि जो हाई कोर्ट के तरफ से उस मामले पर अपनी सहमति दी गई थी उसको रद्द कर दिया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रद्द कर दिया, और रद्द करने के बाद जो 6 स्पष्ट आदेश दिए हैं अब वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट शब्द जो सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कहा गया कि प्रक्रियाएं फेयर होना चाहिए। फेयर का मतलब सुंदर, पारदर्शी होना चाहिए। यानी कि जो कागज की जांच की प्रक्रिया है उसमें प्रक्रियाएं पूरी तरीके से पारदर्शी होना चाहिए, और पारदर्शी के साथ साथ निष्पक्ष। निष्पक्ष का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर रियल में भारतीय है और भारत में बहुत दिनों से रह रहा है, उसके पास हो सकता है कि किसी कागज को लेकर के कहीं पे कोई त्रुटियां हैं, गड़बड़ियां हैं या समस्याएं हैं, तो उसको सही तरीके से जो है निष्पक्ष रूप से उसकी जांच करने की जरूरत है। जल्दबाजी में किसी भी व्यक्ति को अवैध घोषित करना या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में त्रुटि के आधार पर पूरी तरीके से उसको समय न देना, अवैध घोषित करना, यानी कि देखिए ये सभी बातें जो
कही गई, इसका मतलब आपको समझना है, क्योंकि शब्द जो है वो निष्पक्ष शब्द का उपयोग जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। तो निष्पक्ष का मतलब यही है कि सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से चीजों की जांच की जाए और उसके बाद ही उस व्यक्ति को भारतीय है या फिर गैर भारतीय है उसकी प्रक्रियाएं तय की जाए। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट निष्पक्ष को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी राय रखी। और दूसरा उन्होंने कहा कि प्रक्रियाएं लॉफुल होना चाहिए, यानी कि कानूनी भी होना चाहिए, यानी कि कानूनी प्रक्रियाएं तय होती है साक्ष्य के आधार पर। यानी कि कानून की जब बात होती है तो किसी भी बात को ऐसे ही तय नहीं किया जाता है, बल्कि उसके लिए कानूनी साक्ष्य कोर्ट के सामने या फिर जहां पर भी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होती है वहां पर पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रियाएं पालन की जानी चाहिए। यानी कि जो नागरिकता की सवाल है और नागरिकता अवैध घोषित या वैध घोषित की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कानूनी तौर पर डॉक्यूमेंट की सही तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए और वे प्रक्रिया पूरी तरीके से लॉफुल होना चाहिए और उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति को वैध या अवैध भारतीय घोषित करने की प्रक्रिया अपनानी चाहिए। वही तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट शब्द जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई, उसमें तीसरा सबसे जो उचित प्रक्रिया, अब उचित प्रक्रिया को लेकर के उन्होंने कहा कि रीजनेबल प्रोसेस, यानी कि कुछ वैसी चीजें भी जरूर पॉइंट आउट होनी चाहिए जिससे किसी व्यक्ति को अगर अवैध घोषित किया जा रहा है या फिर वैध घोषित किया जा रहा है तो कारण स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि उसमें 1 2 3 4 5 6 जो भी उसमें रीजनेबल प्रोसेस है उसको स्पष्ट तरीके से नोटिफाई किया जाना चाहिए कि इस कारण से इस व्यक्ति को या तो वैध घोषित किया गया है या फिर इस व्यक्ति को अवैध भारतीय घोषित किया गया है। रीजनेबल प्रोसेस पूरी तरीके से जो है स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना चाहिए। ये तीन सबसे बड़ी बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। वहीं चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात निर्वासन की प्रक्रिया को लेकर के कही गई, जिसमें डिपोर्टेशन, यानी कि देखिए किसी भी व्यक्ति को जब अवैध भारतीय घोषित कर दिया जाता है तो उसका निष्कासन की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि भारत से अब उसको जो है बाहर निकालने की प्रक्रिया, यानी पूरी तरीके से जो है डिपोर्टेशन की प्रक्रियाएं होती है। उस समय अगर उसमें छोटी मोटी भी कहीं पर कोई भी कमी या त्रुटि रह जाती है तो वह व्यक्ति जो है पूरी तरीके से टूट जाता है, उसका परिवार टूट जाता है। इसीलिए इस प्रक्रियाओं को जो पूरी तरीके से करते समय सही तरीके से इस पर विचार करके ही और निष्पक्ष और कानूनी तरीके से प्रक्रियाएं होनी चाहिए, ताकि किसी का भी परिवार अगर टूटता है तो उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा या कष्ट होता है, यानी कि उन्हें स्टेटलेस होना पड़ता है, यानी कि राज्य विहीन। जैसे 27 व्यक्ति जो असम से अवैध भारतीय घोषित किए गए हैं उन्हें जो है निष्कासन की सामना करना पड़ेगा, और अगर उनके पास जो पारदर्शी तरीके से जांच के बाद भी सभी चीज़ें जो है वैध रूप से नहीं मानी जाती है तो फिर उन्हें स्टेट यानी कि असम और भारत को छोड़ करके जाना होगा। तो ये एक बहुत ही स्टेटलेस राज्य विहीन होने की प्रक्रियाएं होती है, तो इस पर भी ध्यान तरीके से और सही तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ सही तरीके से होनी चाहिए। वहीं नेचर ऑफ जस्टिस की भी बात जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई, जिसमें नेचर ऑफ जस्टिस का मतलब उन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय, यानी कि सरकार को अवैध नागरिक का पहचान और अवैध घोषित करने का अधिकार पूर्ण रूप से सरकार के पास होता ही है, लेकिन जब भी किसी भी व्यक्ति की नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप की जब जांच चेकिंग की जाती है तो उस समय कुछ चीज़ों को सही तरीके से ध्यान में रखते हुए ही उसकी जांच या उसकी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना चाहिए। अब इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो हाई कोर्ट का रद्द किया, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही कि उन्होंने साफ साफ कहा कि हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको रद्द किया जाता है, लेकिन नागरिकता बहाल करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया, बल्कि कहा कि जो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के द्वारा 27 लोगों की जो अवैध भारतीय घोषित किया गया है उन्हें दोबारा जो है सही तरीके से उनकी जांच की जाएगी और
जो संबंधित प्राधिकरण निष्पक्ष तरीके से सुनवाई करेगा और उसके बाद अंतिम निर्णय तय होगा कि वे अवैध भारतीय हैं या फिर उनको भारत में फिर से जो है भारतीय नागरिकता दी जाएगी, या फिर अवैध जो घोषित की गई है वह पूरी तरीके से जो है वहीं चीजें जो है लागू होगी। इस पर फैसला जो है आगे जांच के बाद ही इस पर कोई भी फैसला होगा। तो हाई कोर्ट ने बस केवल सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको बस सुप्रीम कोर्ट ने उसको बस स्टे यानी कि रद्द किया है और पारदर्शी तरीके से जांच करने का आदेश दिया है। तो अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात हम आप लोगों के साथ जो शेयर कर देते हैं कि भारत में नागरिकता को लेकर के जो कागज की जानकारी पहले भी हमने आप लोगों के साथ साझा किया था और अब भी आपको इंपॉर्टेंट कागज हम बता देते हैं। भारत में देखिए स्पष्ट रूप से नागरिकता के लिए आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट और उसके साथ साथ आपके पास जिस स्कूल में आपने पढ़ाई किया वहाँ का अगर आपके पास मार्कशीट है और आपके पूर्वज भारतीय रहे हैं और 1, 2, 3, 4 पीढ़ी आपके भारत में रही है और उसका जो है वंशावली के आधार पर साक्ष्य मिलता है और जरूरी डॉक्यूमेंट कुछ जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वे आपके पास उपलब्ध अगर हैं और सब कुछ जांच पारदर्शी तरीके से की जाती है और वे जो आपको ये साबित करते हैं कि नहीं आपने भारत में रहा है, आपके माता पिता भी रहे, आपके बाबा दादा भी रहे हैं और आपके कई पीढ़ी जो है भारत में रही है, तो उसके आधार पर भारतीय नागरिकता को लेकर के किसी भी प्रकार की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी भारत सरकार लगातार जो है नागरिकता और भारत में जो लगातार बढ़ रही जनसंख्या की जांच को लेकर एक कमेटी की भी गठन भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है और वे कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी और भारतीय नागरिकता को लेकर के लगातार जो है अभी भी चर्चाएं तेज चल रही है। तो आशा करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो सुप्रीम कोर्ट का बड़ा स्पष्ट आदेश जो है भारतीय नागरिकता को लेकर के जो 6 बड़ा स्पष्ट उन्होंने जो बातें कही उसकी जानकारी अभी आपके साथ हम साझा की। अभी आप रविशंकर तिवारी को देख रहे थे। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे जुड़ा कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।